हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। देखिए, हिस्ट्री में हमारे पास जो है इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तीन पार्ट्स रहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम कंप्लीट जो है वो पढ़ चुके हैं, उसकी थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए हमें जो है इसको भी पढ़ना होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में से पूछा गया है कि फादर ऑफ द हिस्ट्री जो है वो कौन है। फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है? दिए गए ऑप्शन है हमारे पास हेरोडोटस, थुसाइडिस, सोक्रेट्स एंड प्लेटो। तो इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। तो याद रखेंगे हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और जानेंगे इससे रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्या कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन थे पहले डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो पहले डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा गया है और दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स जॉन कैनिंग एंड जॉन मार्शल। और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कैनिंघम जो थे 1861 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो डायरेक्टर बने थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और जानेंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं में से ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज भीमबेटका फेमस फॉर। भीमबेटका जो है वो किस चीज के लिए जो है वो फेमस है। नीचे दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो भीमबेटका किस चीज के लिए फेमस है? केव पेंटिंग्स, मिनरल्स, बुद्धिस्ट स्टैचूज या सन रिवर ओरिजिन पॉइंट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इनमें से वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, केव पेंटिंग। तो भीमबेटका जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, वो केव पेंटिंग के लिए फेमस है। देखिए, आपने सुना होगा भीमबेटका रॉक पेंटिंग, ऑलरेडी सुने होंगे आप। कहाँ पर है ये? लोकेशन की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और एमपी की किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इतना हम सभी जानते होंगे। जब मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई थी, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भीमबेटका केव पेंटिंग जो है ये भी एक वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इट कॉन्सिस्ट ऑफ 7 हिल्स। इसके अंदर 7 हिल्स है जिसमें 750 रॉक शेल्टर्स है जो कि 10 किलोमीटर में जो है वो फैले हुए हैं। इस बात को जो है वो आप याद रखेंगे। तो सम ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर फीचर्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये किस एज की अगर हम बात करेंगे, पैलोलिथिक और मेसोलिथिक जो है पीरियड की ये केव पेंटिंग है। और यहाँ पर हमें जो है वो स्टोन एज के बारे में जो है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है और अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हमें यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेसेस भी मिले हैं। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, नेम द प्लेसेस फ्रॉम वियर द एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ वाज फाउंड। उन प्लेसेस के बारे में बताइए दिए गए ऑप्शन में से जहां से हमें ओल्डेस्ट एविडेंस मिलते हैं परमानेंट लाइफ की, वो कौन सा जो है वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप चार ऑप्शन जो है वो कब पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है धोलावीरा, सेकंड ऑप्शन है काली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगन एंड ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वो मेहरगढ़ होगा। तो मेहरगढ़ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और मेहरगढ़ से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर जो है वो एविडेंस मिलते हैं। किस चीज के एविडेंस मिलते हैं कि ओल्डेस्ट परमानेंट यहाँ पर जो है वो
जो है वो लाइव थी। मेहरगढ़ अगर हम बात करते हैं, ये न्यूलोलिथिक साइट है, ठीक है, उस टाइम की है। कहाँ पर है? बलोचिस्तान में है। आर्कियोलॉजिकल साइट इन पाकिस्तान की बात करेंगे, वहां पर है। तो मेहरगढ़ बेसिकली जो है वो लोकेटेड है बोलन पास में, इंदस रिवर के पास में, ठीक है, जो प्रेजेंट डे आज जो है वो पाकिस्तान है। तो ये आपके लिए जो है वो इतना जानना काफी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच फर्स्ट ग्रेन वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमंस। इंसानों के जरिए जो है पहला ग्रेन, कौन सा दाना जो है इंसानों ने सबसे पहले यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है और हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना ऑप्शन जो है वो गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है विच फर्स्ट ग्रेन वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमंस। व्हीट है, राइस है, बारले है और मिलेट है। इनमें से जो है वो कौन सा ग्रेन पहले सबसे हमने पहले यूज किया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो बारले होगा। 800 बीसी में हमने पहली बार जो है इसे यूज किया था। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, पहली बार होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो उनको बता दें कि हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस के हम 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें। टॉपिक वाइज जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हर टॉपिक में से हिस्ट्री के अलग लेंगे, अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है तो एंशियंट हिस्ट्री के करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री सेपरेट में होगा, ज्योग्राफी हम सेपरेट में किए हैं, फिजिक्स सेपरेट में, केमिस्ट्री सेपरेट में, बायोलॉजी सेपरेट में। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो है वो किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप में से हर कोई जो है इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन या मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो है वो किससे रिलेटेड है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। बढ़ेंगे आगे, जानेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हाउ इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली कल्चर जो है वो कैसे डिफरेंट है, किससे, वैदिक सिविलाइजेशन से। दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। इट हैड फैसिलिटीज ऑफ डेवलप्ड अर्बन लाइफ। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यहाँ पर डेवलप्ड थी अर्बन लाइफ, ये सारी फैसिलिटीज थी यहाँ पर। इट हैड अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी जो है वो भी पाए गए। इट लैक द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंस वेपन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उन्हें आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था, डिफेंस वेपन्स के बारे में नॉलेज नहीं था। तो ऑल ऑफ द अबो जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का मेजर सोर्स पूछा गया है। ठीक है, एक मेजर सोर्स, मेजर सोर्स में कोई एक ही सोर्स होगा। इंस्क्रिप्शन होगा, आर्टिकल्स इंस्क्राइब्ड ऑन क्ले एंड सील्स होगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सोर्स बोला गया है। सोर्स तो सारे हो सकते हैं बट मेजर सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही जो होगा वो मेजर सोर्स होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, वियर वाज अ टिलेज फील्ड डिस्कवर्ड। टिलेज फील्ड जो है वो कहां पर डिस्कवर किए गए थे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको टिलेज फील्ड क्या होते हैं। खेती, मतलब ऐसे खेत जहां पर जो है काश्तकारी की जाती है उसे टिलेज फील्ड कहते हैं। तो ये कहां पर जो है वो डिस्कवर किए गए थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा या लोथल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो कालीबंगन होगा। कालीबंगन कहाँ पर, राजस्थान में, और यहीं पर जो है टिलेज फील्ड जो है वो डिस्कवर किए गए थे। बढ़ेंगे हम आगे और अगला क्वेश्चन जो है वो जानेंगे।
ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से एक ऐसा पेयर होगा जो इनकरेक्टली मैच होगा, जो करेक्ट मैच नहीं होगा, और हमें वही पेयर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जानते हैं आपका पहला ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन में बोला गया है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल जो है आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो करेक्ट होगा, या आपका इनकरेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड है बनावली। बनावली हरियाणा में है, ये भी आपका करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है दयामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है वो रखीगरी। जो राखीगरी है ये राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। तो राखीगरी जो है वो हरियाणा में है, तो ये आपका जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर क्या होगा, वो डी आंसर होने वाला है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को जानेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाउन वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिए गए हमारे पास कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि टाउन है, और इन्हीं में से पूछा है कि वो कौन सा टाउन है जो कि पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी थी कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए हुए हैं, और हमने गुजरात में पोर्ट पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उस साइट का होगा जो गुजरात में है आज के टाइम में। तो गुजरात में कौन सी है? लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लोथल होगा। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, और इसी को कहा जाता था पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। होपफुली जो है आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, और आप इनका सही आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। लाइव क्लास तो नहीं है, क्योंकि है इंटरनेट 2G है, तो लाइव क्लास इसमें नहीं हो सकती, आप जानते ही है। तो आप जो है ऐसे कमेंट कर लिया कि अगर जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो मेरे आंसर बताने से पहले आप नीचे कमेंट करना, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन लगता है क्वेश्चन नंबर कह के कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मैन। पहली बार जो है इंसान ने जो है वो कौन सा जो है वो मेटल जो है वो इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। तो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और आयरन। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कॉपर। और कॉपर जो है वो मेसोपोटामिया उस सिविलाइजेशन में जो है सबसे पहले जो है वो यूज किया गया था। तो यहीं पर यही पूछा गया है कि पहली बार इंसान ने कौन सा यूज किया है मेटल, तो वो कॉपर होगा। उम्मीद है कि आपको जो है ये चीजें समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है कॉटन फार्मिंग फॉर द टेक्सटाइल वाज फर्स्ट स्टार्टेड वियर। देखिए आज भी हम यूज करते हैं कॉटन का, बट कॉटन फार्मिंग सबसे पहले जो है वो टेक्सटाइल के लिए जो है वो यूज की गई है। किस टाइम में यूज की गई थी? तो यही आपके पास जो है वो ऑप्शन दिया गया है। कॉटन फार्मिंग फॉर द टेक्सटाइल वाज फर्स्ट स्टार्टेड वियर कहाँ पर यूज की गई थी पहली बार? इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, सेंट्रल अमेरिका है, या इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका इंडिया होगा। तो कॉटन फार्मिंग को सबसे पहले जो है वो इंडिया में यूज किया गया था फॉर द टेक्सटाइल्स। तो यहीं पर याद रखेंगे जो कॉटन फार्मिंग था फॉर द टेक्सटाइल सबसे पहले बार यूज किया गया था इंडिया। तो मतलब जो आज जो है इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पर सबसे पहले जो वो यूज किया गया था 6000 BC की बात है। तो सबसे पहले जो है इंडस डेल्टा में ही इसका जो है वो यूज किया गया है। और अगर हम स्पीसीज की बात करें तो किस स्पीसीज से जो है, इसमें जो स्पीसीज थी वो गोसिपियम हर्बेशियम एंड गोसिपियम आर्बोरेटियम थी, ठीक है, जो कि इंडिया और अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुई थी। तो ये याद रख लेना, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है और वन लाइनर क्वेश्चन भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ द राइटिंग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि वो कौन सा पहली सिविलाइजेशन थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग। जो आज हम राइटिंग करते हैं उसका एक प्रॉपर सिस्टम किसने सबसे पहले बनाया था? हमारे पास ऑप्शन है इंडस, इजिप्ट, सुमेरिया या चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका जो है वो क्या होगा, आप जो है अपना गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सुमेरिया। तो सुमेरिया जो थी
सुमेरिया इज अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द रीजन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सुमेरिया की, जो ये कहाँ पर सिविलाइजेशन थी, बेसिकली ये ईरान में थी। कहाँ पर थी ये? सॉरी, इराक में थी, ईरान नहीं। ये आपका ऑप्शन होगा सुमेरिया, और ये कहाँ पर थी? ये जो थी वो इराक में थी। तो याद रखेंगे सुमेरिया सिविलाइजेशन कहाँ की सिविलाइजेशन थी? इराक की सिविलाइजेशन थी। कभी कभी इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सुमेरिया सिविलाइजेशन थी ये किस किस के बीच में आती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दो रिवर थे हमारे पास, एक टिग्रिस रिवर था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यूफ्रेट्स रिवर था। इनके बीच में जो है ये सुमेरिया सिविलाइजेशन आती है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप में जो है सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप की, जो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। ऑलरेडी पहले भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, समावेदा या अथर्ववेदा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? ऋग्वेदा। ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषा सुक्ता रिलेटेड टू द वर्ना सिस्टम इज फाउंड। तो यहाँ पर पूछा गया है पुरुषा सुक्ता जो है रिलेटेड टू द वर्ना सिस्टम इज फाउंड, तो किस वेद से जो है वो रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 16 होगा, और ये भी जो है वो ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। तो याद रखेंगे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, और पुरुष सत्ता जो है ये भी जो है वो वर्ना सिस्टम जो है इसी से रिलेटेड है। और एक और इम्पॉर्टेंट है रिचुअल्स के बारे में। द रिचुअल्स रिलेटेड टू द यजनास आर फाउंड इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिचुअल्स रिलेटेड टू द यजनास आर फाउंड इन। दिए गए चार ऑप्शन है, ऋग्वेदा, समवेदा, ब्रह्मनास या यजुर्वेदा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यजुर्वेदा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब हम मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे थे उनमें जो है ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, उपनिषद आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। उपनिषद जो है वो किस पे बेस है? क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या उपनिषद रिलीजन पे बेस है? रिलीजन पे बेस नहीं होते, योगा पे बेस नहीं होते, लॉ पे बेस नहीं है, बल्कि किस पे बेस है? फिलॉसफी पे बेस है। याद रखेंगे उपनिषद जो है वो फिलॉसफी पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस। किस चीज की करेक्ट सीक्वेंस है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर की करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले जो है वो वैदिक संहिता, पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, सी में भी और डी में भी, चारों ऑप्शन में जो है वो वैदिक संहिता है। तो मतलब यही जो है वो आपका करेक्ट होगा। और फिर हमारे पास ब्रह्मनास है, फिर हमारे पास आर्यन यक्का है, फिर उपनिषद है, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, वैदिक संहितास है, ब्रह्मास है, आर्यायक्का है और उपनिषद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वाइज वुमेन हु कंपोज सम वैदिक मंत्रास। क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वाइज वुमेन हु कंपोज सम वैदिक मंत्रास। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? दिए गए चार ऑप्शन है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका लोपामुद्रा होगा। लोपामुद्रा वाज वाइज वुमेन हु कंपोज सम वैदिक मंत्रास। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स फाउट। तो किस रिवर के जो है वो जो है रिवर बैंक पे जो है बैटल ऑफ द 10 किंग्स जो है वो लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पुरुषनी होगा। पुरुषनी रिवर के बैंक पे जो है बैटल ऑफ द 10 किंग्स जो है वो लड़ी गई।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, हु कंपोज गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र को कंपोज करने वाले कौन थे? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, वशिष्ठ, विश्वामित्रा, इंद्रा एंड परकिष्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्रा से जो है वो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है बोला गया है, तामसोमा ज्योतिर्गमे, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की तरफ, इज एन एस्पेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? उपनिषद। तो याद रखेंगे इसको, सिंपल सा एक वन लाइनर है कि ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है ये मैं आपको जो है वो होमवर्क दूंगा, सिंपल है और ये पहले भी हमने जो है वो पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आप नीचे ऑप्शन में लिखेंगे, इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज कंसीडर्ड एज अघनिया। तो कौन से एनिमल को जो है वो कंसीडर किया जाता था एज ए अघनिया? हमारे पास बुल है, शीप है, कौ है, एलिफेंट, और आप जो है नीचे कमेंट में लिखेंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर अगर बुल है, शीप है, कौ है, एलिफेंट है, जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कृत? टोटल नंबर ऑफ संस्कृत कितने हैं? 10 है, 12 है, 15 है या 16 है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25 आपके लिए जो है वो होमवर्क रहेगा। देखिए, जो एंशियंट हिस्ट्री होती है होती थोड़ी बोरिंग है, ठीक है, और क्वेश्चन भी इसमें से कम आते हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 25 क्वेश्चन जो है वो कर लिए है, और आगे जो है आपके 50 क्वेश्चन जो है वो और अपलोड होंगे इसमें। ठीक है, तो हमने पूरी 1000 सीरीज करनी है। अभी तक हमने 225 क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस कर लिए अपनी 1000 सीरीज के। ठीक है, आपके जो है शायद 250 तक हो गए होंगे आज की वीडियो को मिलाकर। तो आप जो है हर वीडियो को जो है वो लाइनवार से देखेंगे। पहले प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, नंबरिंग तभी की हुई है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से नंबर चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आई अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी एरर है तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है फिजिक्स में जो है गलती से गलत हो गया था, जो कि मैंने पिन पोस्ट में कर दिया था। ठीक है, वो काफ़ी बार डिस्कस भी किया था, फिर भी जो है उसका ऑप्शन जो है कुछ गलत हो गया था। तो आप जो है वो नीचे पिन पोस्ट पढ़ लिया करें कभी-कभी, अगर कहीं गलत हो जाता है तो यह आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको एरर लगता है कहीं भी या कोई किसी में डाउट होता है तो ज़रूर जो है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।